गीली हो गई डॉन की पैंट, डर के मारे कांप रहा है अतीक। माफियागिरी खत्म, अब जुबान पर एक ही बात, मुझ पर रहम करो। अतीक ने सरकार से लगाई गुहार, मुझे रगड़ना बंद करो। अतीक को सताने लगा है डर, योगी मुझे मिट्टी में मिला देगा। अतीक की आंखों में दिख रहा है बाबा योगी का डर, मौत के खौफ से कांप रहा है अतीक। निकल गई है डॉन की सारी हेकड़ी, रहम की लगा रहा है गुहार। सबसे पहले आप अतीक के इस बयान को सुनिए। सुना आपने, अब इस बयान को सुनिए। समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। तो सुना आपने, दरअसल पहले बयान में अतीक से जब मीडिया ने पूछा कि डर लग रहा है क्या, तो बड़े ही टशन वाले अंदाज में अतीक ने कहा काहे का डर। और दूसरे बयान में टशन मारने वाला यही अतीक कह रहा है कि माफियागिरी बंद, अब तो मुझे रगड़ा जा रहा है। यानी कि जो अतीक कल तक ये समझ रहा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अतीक शायद ये भूल गया था कि उसने बाबा योगी को गुस्सा दिलाया है। योगी बाबा के राज में यूपी में खुलेआम सड़कों पर जो उसने तांडव मचाया, उसके बाद बाबा योगी ने ये ठान लिया था कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देना है। यूपी का एक डॉन जो कहता था कि उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। एक समय में अपने आतंक से पूरे यूपी को कपा देने वाला, अपने अपराध से सरकार से लेकर प्रशासन तक को हिला देने वाला, अपने आप को शेर समझकर यूपी में अपराध फैलाने वाला अतीक अब भीगी बिल्ली बन गया है। डर के मारे डॉन अतीक की पैंट गीली हो गई है। अब उसकी जुबान पर बस एक ही बात है, मुझ पर रहम करो। डॉन अतीक की सारी हेकड़ी निकल गई। कल तक जो डॉन निजी चैनलों को दिए गए अपने इंटरव्यू में टशन के साथ अपने आतंक की कथा सुनाया करता था, वही अतीक अब मीडिया के सामने आकर ये कह रहा है कि सरकार मुझ पर रहम करो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे, तो आगे की रिपोर्ट में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। अतीक अहमद की सारी टशनबाजी निकल गई। अतीक अहमद अब कहता फिर रहा है कि माफियागिरी बंद, मुझे रगड़ा जा रहा है। जी हां, दरअसल बुधवार सुबह 6 बजे अतीक अहमद के काफिले ने राजस्थान से एमपी की सीमा में प्रवेश किया। काफिला शिवपुरी जिले के तेंदुआ, सुरवाया, अमोला और दिनारा थाना क्षेत्र की सीमा से होते हुए सुबह 8 बजे झांसी पहुंचा। इस दौरान अतीक अहमद का काफिला सुरवाया थाने पर रुका, जहां अतीक अहमद ने कहा, मुझे साबरमती जेल में परेशान किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि मुझे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जबकि सरकार मुझे पहले ही मिट्टी में मिला चुकी है। मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है। इसके बाद अतीक अहमद का काफिला आगे बढ़ गया। अतीक अहमद के काफिले ने मध्य प्रदेश की सीमा में लगभग 130 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके बाद ये काफिला उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रवेश कर गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के थाना क्षेत्रों की सीमा की पुलिस अतीक अहमद के काफिले के साथ चल रही थी। सबसे मजेदार बात ये रही कि जो अतीक कल तक ये कह रहा था काहे का डर, उसी अतीक को जब पुलिस उत्तर प्रदेश लाने के लिए पहुंची तो साबरमती जेल में बंद अतीक को डर सताने लगा। उसने यूपी पुलिस की नीयत पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि इनकी नीयत सही नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ दोनों उमेश मर्डर केस के आरोपी है। इसके अलावा पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी इस केस में नामजद आरोपी बनाया। हाल ही में पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम की राशि भी बढ़ाकर 50,000 करने का ऐलान किया था। वहीं जानकारी के मुताबिक अतीक के भाई अशरफ को लेकर भी प्रयागराज पुलिस एक्शन में लगी है। योगी ने जो कहा था वो सच हो रहा है, बदमाशों की रगड़ाई हो रही है और ये बात अब अतीक ने भी कबूल कर ली है। बाबा योगी ने तो कहा ही था कि अब अतीक जहां भी हो बचेगा नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। बाबा योगी का वही डर अतीक की आंखों में दिख रहा है। डॉन रहम की भी भीख मांग रहा है और कह रहा है मुझे बख्श दो, बाबा योगी से मुझे बचाओ। इन सब के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, यूपी में सिक्का सिर्फ बाबा योगी का चलता है और किसी का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।